जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश राव। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के छपरा जिला में केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान जी। आज छपरा में आ रहे हैं। हमने देखा और हमारी टीम ने देखा कि पूरे दलित बस्तियों में उनके पार्टी के लोग दौरा कर रहे हैं, किए भी पहले, और हर एक दलित बस्ती में गए, वहाँ के लोगों को आने का न्योता दिए। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो किसी जनरल बस्ती में गए, वहाँ के लोगों को न्योता दिए। मैंने ये नहीं देखा। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी जनरल का खासकर पार्टी है। वो 70% बहुजन समाज ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार का आरक्षण मंजूर नहीं, आरक्षण कोई भीख में नहीं मिला है। आप ये भी बताइए कि आरक्षण क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिए। इस बात से यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी समानतावादी विचारधारा पर चलती है, वर्ण व्यवस्था पर चलती है। अगर समानतावादी विचारधारा पे नहीं चलती तो जो इटावा में घटना हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के, वो ये बयान दिए कि जिसको जो काम मिला है वही काम करना चाहिए, अगर आप दूसरों का काम करने जाइएगा तो यही हाल होगा। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ण व्यवस्था को मानती है, समानतावादी विचारधारा को मानती है। अगर हम अपना वोट चिराग पासवान जैसे व्यक्तियों पे जाया करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में फिर से मनुस्मृति लागू होने में देर नहीं करेगी, समानतावादी विचारधारा लागू करने में देर नहीं करेगी। तो हम यही अपने समाज से विनती करेंगे और अपने बहुजन समाज से विनती करेंगे कि अपना एक वोट भी गलत लोगों को ना दें। उन लोगों को दे जो शिक्षा की बात करता हो, सुरक्षा की बात करता हो और स्वास्थ्य की बात करता हो। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आपके बच्चे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। आपका ये एक वोट तय करेगा कि आपकी बचिया का इज्जत सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमें इस वोट की कीमत को समझना है। यह नहीं कि पूरे 5 साल तक आप किसी का हनुमान बन के रहें और जब चुनाव नज़दीक आए तो बाबा साहेब अम्बेडकर का तस्वीर लेके चलेंगे और लोगों को गुमराह कर देंगे। हम खासकर नौजवानों को बताना चाहते हैं कि हमें जाति व्यवस्था पे नहीं पड़ना है और आपका यह एक वोट ये तय करेगा कि आपका जीवन सुरक्षित है कि नहीं है। आप ये देखे होंगे जो पहलगाम हमला में जो घटना हुआ, वो कैसा अपने ही देश में अपने ही देश के नागरिक घूमने गए और उसे आतंकवादी मार दिए। वो आतंकवादी आए कहाँ से, अभी हैं या नहीं हैं, आतंकवादी चले गए, इसका कोई जायज़ा नहीं, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं। तो हमें अपना एक एक वोट सही लोगों को देना है, ऐसे लोगों को देना है जो आपकी स्वास्थ्य और शिक्षा सुरक्षा की बात करता हो, ना कि जाति और धर्म की बात करता हो। मैं अपनी बातों को इतनी ही बातों से ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।